हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बीए पार्ट सेकंड की राजस्थान भूगोल पुस्तक से है। इससे पहले के लेक्चर में हमने राजस्थान के अधात्विक खनिजों के बारे में बात की थी, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कुछ बचे हुए जो राजस्थान के अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। स्वच्छ ऑक्सीजन स्वस्थ शरीर चाहिए तो धरती पर वृक्ष चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और आज के इस दौर में पूरे संसार के लिए आवश्यक है कि इस धरती पर वृक्षों की हरियाली हो, जिससे कि हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके और उस स्वच्छ ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर भी स्वस्थ रह सकें। तो मिलकर वृक्षारोपण कीजिए। तो आज हम अपने टॉपिक पे पुनः आते हैं और राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में, खास करके अधात्विक खनिजों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अधात्विक खनिजों में आज हम सबसे पहले अभ्रक या माइका के बारे में बात करेंगे। क्योंकि राजस्थान जो है वो खनिजों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। नंबर ऑफ खनिज जो हैं वो बड़ी मात्रा में राजस्थान में मिलते हैं, हालांकि उनकी इंडिविजुअली क्वांटिटी अगर हम देखें तो वो कम है, लेकिन खनिजों की विविधता जो है वो राजस्थान में भरपूर मिलती है। इसी आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा गया है। उसी में से एक खनिज है अभ्रक या माइका, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत सी हमारी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनसे लेकर और बड़े महत्वपूर्ण उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान जो है अभ्रक राज्य का देश में दूसरा स्थान है और राज्य जो है वो देश का 22% अभ्रक का उत्पादन करता है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक पेटी जो है वो झारखंड की जो पेटी है वो है, जहाँ की देश का सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में भी 22% अभ्रक का कुल उत्पादन होता है देश का, और वो दूसरे स्थान पर मौजूद है। राज्य में इस समय कुल अभ्रक की जो है वो 225 खदानें मौजूद हैं। और यदि भंडारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से अवश्य दूसरा है, लेकिन भंडार जो है वो राज्य में ज्यादा है। राजस्थान में अभ्रक के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा भीलवाड़ा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से कि अभ्रक का उत्पादन होता है, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा प्रमुख उत्पादक जिला है राजस्थान में अभ्रक का। और भीलवाड़ा में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनमें नाथ की नेरी, तुनका, सिंद्रियानास, चापरी, रतनगाभा, भानकिया, बंजारी, धोगास, गोरखन, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, धावमंड, ये भीलवाड़ा के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। तो नाथ की नेरी और तुनका जो है बड़े महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं भीलवाड़ा जिले में अभ्रक के। भीलवाड़ा, जैसा मैंने आपको बताया, इसको अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है और अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से भीलवाड़ा जो है उसका राजस्थान में प्रथम स्थान है। इसके बाद है उदयपुर। उदयपुर के जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें चंपागुड़ा, गालवा, धोला मेत्रा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं उदयपुर जिले के, जहां से कि अभ्रक का उत्पादन होता है। फिर टोंक जिले में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। टोंक जिले में बरला, मुंडा, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, धोली बारोनी, ये टोंक जिले के प्रमुख क्षेत्र हैं। बरला, मुंडा, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, धोली बारोनी, ये प्रमुख क्षेत्र टोंक जिले में अभ्रक के उत्पादक हैं। इसके बाद जयपुर जिले की यदि हम बात करें तो जयपुर जिले के जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा, करनवा, ये जयपुर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सीकर जिले में अभ्रक
के भंडार पाए जाते हैं। सीकर जिले में अभ्रक के जो प्रमुख भंडार हैं वो कहाँ-कहाँ हैं? काचरड़ा, मुंडा, मकरी, ये सीकर जिले के प्रमुख अभ्रक क्षेत्र हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये एक अभ्रक की खदान है। उदयपुर क्षेत्र की एक अभ्रक की खदान है जहां से कि ये मशीनों के द्वारा अभ्रक का उत्खनन किया जा रहा है। और इसके नीचे आप ये देख रहे हो, अभ्रक के टुकड़े हैं। ये अभ्रक जो है वो अभ्रक के टुकड़े लम्स जो है वो अभ्रक के ये नीचे मौजूद हैं। तो इस तरह की अभ्रक होती है। अभ्रक का इस्तेमाल हम जो खास करके ये बिजली में, यानी ये बिजली का जो है एक तरह से अवरोधक होता है, तो उस वजह से इसका क्या है कि जो फ्यूज बनते हैं बिजली के, जो स्विचेस बनते हैं उनमें, जो प्लग्स बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जो अभ्रक का इस्तेमाल हीटर की प्लेट में होता है। इसके अलावा हमारे सौंदर्य प्रसाधन में भी अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण एक ये अधात्विक खनिज है जो राज्य में पाई जाती है, जिसका बहुउपयोगी इस्तेमाल हम करते हैं। इन प्रमुख जिलों के अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। उनमें अजमेर अजमेर में किशनगढ़ और नसीराबाद क्षेत्र जो है वो अभ्रक का यहाँ उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त राजसमंद, अलवर, पाली जिले में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ये राज्य के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो खनिज है वो है जिप्सम। तो जिप्सम भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका इस्तेमाल भी कई क्षेत्रों में, कई भूपयोगी इसका इस्तेमाल है। तो जिप्सम को जो है वो सेलेनाइट, हरसोंठ और खड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। राज्य में लगभग 1056 मिलियन टन जिप्सम के भंडार मौजूद हैं और देश के कुल भंडारों का ये 82% है और देश के कुल उत्पादन का 90% जो है वो राजस्थान में मौजूद है। यानी कि जिप्सम उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में जिप्सम के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। हालांकि पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जिप्सम बेल्ट ही कहलाता है। इसमें पूरे पश्चिमी राजस्थान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिप्सम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन 3 प्रमुख इसमें क्षेत्र जो है उनमें बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र। पहला क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश के लगभग 17% जिप्सम भंडार जो है वो इस क्षेत्र में मौजूद हैं और राजस्थान का 19% जिप्सम उत्पादन जो है वो इस बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र से होता है। और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें बीकानेर जो है वो प्रथम स्थान पर है। इस क्षेत्र में बीकानेर में जामसर जो है वो राज्य का सबसे बड़ा जिप्सम भंडार है। तो जामसर क्षेत्र जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये राज्य का सबसे बड़ा भंडार भी है। इसके अलावा सियासर, काहोरी, धोलेरा, जगदेववाला, भारू, डांडला, हरकासर, पूगल, ये यहाँ के प्रमुख बीकानेर के जिप्सम के क्षेत्र हैं जहां से कि जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद चूरू जिला जो है, चूरू जिले में भी जिप्सम के महत्वपूर्ण भंडार हैं और चूरू जिले में भालन, भानीन, जगासरी, भदीबाइन, साथुन, देवगाड़ियां, ये चूरू जिले के प्रमुख जिप्सम के भंडार के क्षेत्र हैं जहां से कि जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर भी जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान राज्य में रखता है और गंगानगर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सूरतगढ़, तालोनिया तोलानिया सॉरी किशनपुरा, रंगमहल, बीरमसर, नोलखी, पूरबसर, ये गंगानगर जिले के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र और जिप्सम के भंडार क्षेत्र हैं। हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा, नोहर और भादरा तहसील जो है वहां जिप्सम के बड़े भंडार मिलते हैं। तो नोहर, भादरा, ये क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है जिप्सम उत्पादन का राज्य में वो है नागौर क्षेत्र। पहला बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र, दूसरा नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र में गोठ मंगलोद, गोटन, धाकोरिया, बढ़ाना, बदवासी, खेरात, मदाना, मालगू, जोध्यासी, ये
नागौर क्षेत्र के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। तो इनमें गोठ, मंगलोद, गोटन ये जो हैं, ये सीमेंट उत्पादन में भी बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ सीमेंट के उत्पादन राज्य में किया जाता है। तो चूना पत्थर भी इन क्षेत्रों में मिलता है, जिप्सम भी मौजूद है। तो सीमेंट का जो है फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित हुई है। इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है जिप्सम उत्पादन का, वो जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। तो जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र में प्रमुख जो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र हैं, उनमें जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर में मोहनगढ़, हमीरवाली, धानी, लाखा, ये जैसलमेर के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर ये देखिए आप डायग्राम, ये आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये आप राज्य में जिप्सम और लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो है, ये देखिए ऊपर की ओर, ये ऊपर का जो है भाग ये लाइमस्टोन का है, यहाँ चूना पत्थर मौजूद है, और ये नीचे देखिए आप ये जिप्सम की परत है। तो जिप्सम और लाइमस्टोन जो है वो एक साथ राज्य की चट्टानी संरचना में मौजूद है। और यहाँ आप ये जिप्सम का खनन देख रहे हो, ये जिप्सम की मशीनों द्वारा जिप्सम का खनन हो रहा है। ये जिप्सम इस तरह से टुकड़ों में बाद में इसका चूर्ण बना दिया जाता है, और चूर्ण बनाकर इसका फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जिप्सम के खनन क्षेत्र राज्य में आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हो। और ये आप मैप में देख रहे हो जो अभी ब्लिंक किया, ये आप मैप में देखिए राजस्थान में जिप्सम बेल्ट जो संपूर्ण, लगभग संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में फैली हुई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये फिर उसके बाद जालोर, पाली का क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये जिप्सम बेल्ट है, जहां पर कि जिप्सम के महत्वपूर्ण भंडार राज्य के पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है बाड़मेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर क्षेत्र। तो बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जिले में जो प्रमुख जिप्सम के भंडार के क्षेत्र हैं, उनमें कवास, कुर्ला, श्योकर, उत्तरलाई, पार की ढाणी, ये बाड़मेर के। कवास और उत्तरलाई नाम आया तो यहाँ एक घटना याद आ गई कि कवास और उत्तरलाई में जो है अतिवृष्टि की वजह से बाढ़ के हालात बन गए थे। तो उसका कारण भी यहाँ की चट्टानी संरचना में मौजूद नीचे जिप्सम की परत है। जिप्सम की परत नीचे बिछी होने की वजह से बारिश का पानी जो भूमिगत पूर्णतः हो नहीं पाया, और वो पानी धरातल पर काफी टाइम तक जमा रहा, जिससे कि बाढ़ के हालात की स्थिति यहाँ पर बन गई। और पश्चिमी राजस्थान में नहरी क्षेत्र या नहरी सिंचाई से जहां कहीं सेम की समस्या जो है, या अति सिंचाई से सेम की समस्या या दलदल की समस्या जहां उत्पन्न होती है, वहां पर क्या है कि जिप्सम, खेतों में जिप्सम डालकर उस भूमि का उपचार भी किया जाता है। इसके बाद बाड़मेर के बाद जोधपुर जिला जो है, जोधपुर जिले में प्रमुख जो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है, उनमें फलसून, कारास, ढाकोरिया, मनोना, मिलवा सगानी, बादवासी, ये जोधपुर के प्रमुख जिप्सम उत्पादक या भंडार क्षेत्र है। पाली जिले में अगर देखें तो पाली जिले में प्रमुख क्षेत्र खुद जिप्सम का भंडार है। और इसके बाद रोक फास्फेट, रोक फास्फेट ये भी एक अधात्विक खनिज है, राज्य का प्रमुख अधात्विक खनिज है। और राजस्थान जो है वो देश का 56% रोक फास्फेट उत्पादित करता है, और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, यानी रोक फास्फेट उत्पादन में भी राज्य का देश में प्रथम स्थान है। रोक फास्फेट के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं, उनमें उदयपुर सबसे प्रमुख जिला है, जो राज्य का सबसे ज्यादा रोक फास्फेट उत्पादित करता है। और उदयपुर में भी सबसे महत्वपूर्ण रोक फास्फेट उत्पादक क्षेत्र जो है वो है झामरकोटड़ा। तो झामरकोटड़ा जो है वो रोक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न केवल राज्य बल्कि देश में भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दक्कन, कटोरा, सिसरमा, ये अन्य क्षेत्र है उदयपुर में। भिंडर, नीमच माता, ये भी जोधपुर में मौजूद है। ढोलकी पोती जोधपुर का क्षेत्र है। मातून, निवनिया, खार बारियान, भीला, ये उदयपुर के प्रमुख रोक फास्फेट उत्पादक क्षेत्र है। फिर जैसलमेर, जैसलमेर जिले में भी रोक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं, रोक फास्फेट यहाँ से भी उत्पादित किया जाता है। जैसलमेर में बिरमानिया जो चट्टानी संरचना है, उस बिरमानिया चट्टानी संरचना में रोक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। बिरमानिया जो संरचना है, बिरमानिया बेसिन जो है, ये राज्य की सबसे प्राचीन बेसिनों में से एक है।
जो कि राज्य की भूगर्भिक जो घटनाएं राज्य में घटित हुई उसकी साक्षी भी है। तो उस बिरमानिया संरचना के सेलों में, उस बिरमानिया बेसिन में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा लाठी सीरीज जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि लाठी सीरीज में जो खास करके अंकलवुड फॉसिल पार्क है, या फिर लाठी सीरीज में जो मीठे पानी के स्रोत जो मिले हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त जगह है ये। तो लाठी क्षेत्र की चट्टानी संरचना में भी रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा फतेहगढ़ में भी, जैसलमेर के फतेहगढ़ में भी रॉक फास्फेट मिलता है। सीकर जिले में करपुरा क्षेत्र में रॉक फास्फेट के भंडार हैं। जयपुर जिले में अचरोल क्षेत्र में रॉक फास्फेट पाया जाता है। अलवर जिले में अडुका अदवानी में रॉक फास्फेट मिलता है। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट में रॉक फास्फेट के भंडार मिलते हैं। तो रॉक फास्फेट जो है उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक उद्योग में किया जाता है, और ये रासायनिक उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल भी है। आप यहाँ ये फोटोग्राफ्स देख रहे हो, इस फोटोग्राफ्स में आप देखिए ये रॉक फास्फेट पाउडर है। ये आप देख रहे हो ये रॉक फास्फेट पाउडर है जिसका इस्तेमाल उर्वरक उद्योग में होता है। ये रॉक फास्फेट के जो टुकड़े हैं जिनको कि फिर पाउडर में परिवर्तित किया जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए। और आप ये देख रहे हो ये रॉक फास्फेट, उदयपुर में रॉक फास्फेट की एक माइन है जहां से कि इस प्रकार के टुकड़े प्राप्त करके उनको फिर ये चूर्ण में बदला जाता है, जिसका इस्तेमाल रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। फिर अगला जो खनिज है अधात्विक खनिज, वो है मुल्तानी मिट्टी, फ्लोर्स अर्थ। तो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में भी राज्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। देश का 90% जो है मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन राजस्थान करता है, और इस दृष्टि से भी मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में भी राज्य का देश में प्रथम स्थान है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो ये भी बहुउपयोगी है। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग हम अग्निरोधक मिट्टी के रूप में भी करते हैं। खास करके हमारे घरों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हम जो ग्रामीण इलाके में चूल्हे पर लेप करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल जो हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी करते हैं, और इसका एक आयुर्वेदिक महत्व भी है मुल्तानी मिट्टी का। तो मुल्तानी मिट्टी का जो प्रमुख उत्पादक जिला है राज्य में वो है बीकानेर, और बीकानेर में पलाना क्षेत्र प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा केसर देसर और मुंद, बीकानेर में पलाना, केसर देसर और मुंद में मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद बाड़मेर जो है, बाड़मेर में कपूरडी में भी मुल्तानी मिट्टी निकाली जाती है। इसके अलावा अला मरिया में भी मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर में अला मरिया में, और शिव में मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर जिले में बेहदोई में भी मुल्तानी मिट्टी के भंडार हैं, पाए जाते हैं और उनका उत्पादन किया जाता है। और मंधाऊ क्षेत्र में भी मुल्तानी मिट्टी निकाली जाती है। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से इन 3 जिलों में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। रामगढ़ ये भी। चलिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं घिया पत्थर, सोपस्टोन। तो भारत के कुल घिया पत्थर उत्पादन का 90% जो है वो राज्य से, राजस्थान से उत्पादित होता है। तो घिया पत्थर उत्पादन में भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और घिया पत्थर उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें उदयपुर सबसे प्रमुख, क्योंकि उदयपुर जो है वो बहुत से यानी अधिकांश खनिजों का गढ़ कह लीजिए। अधिकांश खनिजों का उत्पादक क्षेत्र उदयपुर, भंडार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र उदयपुर ही है। तो उदयपुर घिया पत्थर उत्पादन में भी सिरमौर है। और उदयपुर में जो प्रमुख क्षेत्र हैं घिया पत्थर उत्पादन के, उनमें देवपुरा, ये उदयपुर का सबसे प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र भी है। इसके अलावा नाथरा किपाल, डिंगसी, ओरडा, सलम्बुर, बेंद, सजेला, लोहोंगी, पांडला, देवला, डंडीथला, बंसरा, झाड़ोल, ऋषभदेव, चिकला, खोजावाड़ा, मुंडवाड़ा, ये उदयपुर के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद उदयपुर से ही लगता है राजसमंद क्षेत्र जो है वो भी घिया पत्थर उत्पादन में महत्वपूर्ण है। और राजसमंद का घिया पत्थर भी बड़ा ही उपयोगी है, इमारती पत्थरों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और राजसमंद के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें उसन, कागदर, संगत, कलोरा, ओडन, ये राजसमंद क्षेत्र के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद डूंगरपुर, यही पेटी सेम उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये पूरी पेटी एक है जो कि घिया पत्थर उत्पादन में राज्य में अग्रणी है। डूंगरपुर में देवल क्षेत्र जो है वो
घिया पत्थर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बजवाड़ा, थाना, पिपलोदा, बोड़ावली ये अन्य क्षेत्र है। डूंगरपुर से लगी पेटी बांसवाड़ा में भी मौजूद है और बांसवाड़ा के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक जो क्षेत्र है उनमें जगपुरा, चुखिया, मंडेला, जम्बोई, रानिया ये बांसवाड़ा के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद अजमेर जिले में हटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा ये अजमेर जिले के प्रमुख क्षेत्र हैं। अलवर जिले में रतनगढ़, नागलहेरी, बेजावास, चुगरमा ये अलवर जिले के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। दौसा जिले में देगोटा, झरना, कलजपुरी, धनियावाड़ा ये दौसा जिले के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक के क्षेत्र हैं। रायला और उसके बाद करौली जिले में मोरा का डूंगर ये करौली जिले में घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा जिले में देवरिया, जहाजपुर